नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। इलेक्शन कमीशन ने आज यानी सोमवार दोपहर 12 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों के बारे में बताया। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर यानी 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। पांचों राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें हैं जिन पर किस्मत आजमाइश होगी और जनता फैसला करेगी। और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पक्ष खामरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शिवम द्विवेदी स्टेट कोऑर्डिनेटर दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और विकास पुरोहित चैनल हेड हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। और सत्येंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होने हैं। कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की? ऋषिका जी, जी वीआईपी न्यूज के समस्त दर्शकों का अभिनंदन है। और देखिए, लोकतंत्र के महायज्ञ में हम प्रारंभ से ही हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास करने वाली, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करने वाली एकमेव पार्टी है भारत की। और जिस प्रकार से संविधान का एक अंग होता है चुनाव, चुनाव के द्वारा ही जनता अपनी सरकार को चुनती है, डेमोक्रेसी में है हम। तो हम उसको एक यज्ञ मानते हैं, एक महाकुंभ मानते हैं। लोकतंत्र का महाकुंभ है चुनाव। और लोकतंत्र के महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी जनता को भगवान मानती है और भगवान मान करके उस महाकुंभ में अपनी डुबकी लगाती है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार थी, हमेशा तैयार रहती है जन कल्याण के कार्यों के लिए। तो लोकतंत्र के एक पड़ाव है चुनाव। तो चुनाव में जिसको भी भारतीय जनता, मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी, वह इस सत्ता पर विराजमान होगा और फिर शासन करेगा, फिर जनता के कल्याण करेगा। तो अ, भारतीय जनता जी पार्टी इसी इसी लेकिन मूल सत्येंद्र मंत्र जी, को मान के आप चलती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप तैयारियों के बारे में बता रहे हैं, अगर 2018 की हम बात करें तब भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में था और तब तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार क्या माने कि वो कमियां जो रह गई थी उन्हें पूरा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए ऋषिका जी, सभी जगह कमियों को हमने समीक्षा की है और उस कमियों को समीक्षा करने के बाद, चाहे वो हमने नोटबंदी के बाद 5 राज्यों के जो चुनाव थे वह भी थे, मध्य प्रदेश के चुनाव थे उसमें भी देखा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य रहे हैं, जिसमें गुजरात जैसा राज्य है हमारे पास, 156 से अधिक सीटें गुजरात में आई। जी 182 सीटें टोटल होती हैं और वहां पर लगभग 90% सीट, 80 से 90% सीट भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो यह हम लोगों के निरंतर परिश्रम के कारण हुआ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला। मध्य प्रदेश की जैसे आपने बात कही, तो पिछली बार चुनाव में भी मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक जनादेश दिया था, जनाधिकार दिया था। जनमत हमारा सबसे ज्यादा था। हाँ, जी हमारी सीट 109 थी और उनकी सीटें कांग्रेस की 114 थी। लेकिन फिर जब उपचुनाव हुए और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन दिया मध्य प्रदेश की जनता ने। 65 हजार वोटों से हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी जैसे उम्मीदवार जीत के आए थे पुनः। तो मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। यह इसीलिए सफल हुआ क्योंकि हम मध्य प्रदेश की जनता को और भारत की जनता को हम भगवान मानते हैं। कांग्रेस तो हमारे मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को राक्षस मानती है और स्वयं रणदीप सिंह सुरजेवाला उसके प्रतीक हैं, चलिए उसके सत्येंद्र जी, प्रतिबिंब हैं। तो स्वयं वोट भले कहते हैं आपको कि ज्यादा मिले थे लेकिन सीटें जो थी वो कांग्रेस के पाले में ज्यादा गई थी। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष कामरा जी भी जुड़े हुए हैं। पक्ष जी, जिस तरह से सत्येंद्र जी को आप सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के बारे में वो बता रहे हैं और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भी कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जनता का समर्थन उनको जी हाँ, पूरा मिल रहा है। लगभग 170 पक्ष से जी। सीट अधिक सीटें प्राप्त जनता होंगी जनता जी। ने इनको 2018 में समर्थन तो दिया नहीं था। जी इन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति कर कर, विधायकों को खरीद कर, एक किसी व्यक्ति को साथ में लेकर इन्होंने अपनी सरकार बना ली। जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन इस तरीके से तोड़ फोड़ करके इन्होंने जनता को धोखा दिया, जनता के साथ विश्वासघात किया। अब उसका बदला अब जनता इनसे लेगी। 18 साल तक तो इन्होंने बहुत राज कर लिया, जी बहुत काम कर लिया। अब समुद्र मंथन का समय आ गया है। अब देवता और दानव का युद्ध है। अब देखते हैं अमृत कहाँ जाता है
और जहर कहाँ पे जाता है, ये देखने की बात है अब। चलिए सत्येंद्र जी, पक्ष जी को भी आप सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि भले ही बाद में शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन वो जो सेहरा है वो सिंधिया जी के सर पर बंधा था, क्योंकि 22 विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए थे। देखिए बिल्कुल सेहरा बंधा था और वो जी भारतीय जनता देखिए 15 महीने जो 18 महीने की इनकी सरकार थी वह कमलनाथ जी की सरकार निरंकुश सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, करप्शन नाथ की सरकार थी। जिस प्रकार से करप्शन का बोलबाला था, इसी कारण से कांग्रेस की आंखों के कमलनाथ जी का आंखों का काजल चुरा के उनके ही विधायक लेके चले गए, उनको ही नहीं पता चल रहा। और जब तक ये हमेशा अति विश्वास में रहते थे, अरे हम तो 5 साल सरकार चलाएंगे, हम तो 5 साल सरकार चलाएंगे, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन ये 18 महीने में ही ढेर हो गए थे। ये दरअसल कांग्रेस के अंदर की निरंकुश नीतियों का परिणाम था। जनता त्रस्त थी, उसी के कारण लोग आए सिंधिया जी के साथ। जो लोग वो मध्य प्रदेश की जनता को देवदूत सिद्ध हुए, मैसेंजर ऑफ गॉड सिद्ध हुए, और जन कल्याण की जो हमने गंगा बहाई, जो ये 15 महीने में युवाओं के लिए छला, इन्होंने किसानों को छला, 51 से ज्यादा योजनाओं को बंद कर दिया गया था। तो इस कारण से मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। आज हमने वो सारी योजनाओं को प्रारंभ किया। एक लाडली लक्ष्मी नहीं बना पाए थे, एक मेधावी विद्यार्थी को ये छात्रवृत्ति नहीं दे पाए थे हम। हजारों लाखों चलिए को 3.5 लाख ठीक है मेधावी सत्येंद्र जी, छात्रों को दिया। योजनाओं की अब आप बात कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं इसी आपके पास आऊंगी, उससे पहले स्टेट कोऑर्डिनेटर शिवम द्विवेदी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख करूंगी। शिवम जी, 5 राज्यों की लड़ाई में पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? सुबह से राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है वो भी तेज है, खासकर मध्य प्रदेश जो है वो खास चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए रिश्ता, जिस तरीके से चुनाव तारीखों की ऐलान हुआ है उस समय से हर पार्टी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है सरकार बनाने की। वहीं इस बार अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में 10% जो पुरुष वोटर बढ़े हुए हैं, वही 13% महिलाएं वोटर बढ़ी हुई है। इस बार बड़ा निर्णायक वोट होने वाला है महिलाओं का। अगर बात करें लाडली बहना योजना, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर उसकी बात करें, अगर जिस तरीके से उन्होंने दाव खेला था, तो बीजेपी का पलड़ा अगर इस तरीके से देखा जाए, जो 13% वोटर महिलाओं का बढ़ा हुआ है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं दिख रही है कि बढ़त बना सकती है। कांग्रेस दावा कर रही है कि ये सिर्फ इनका चुनावी कहते हैं ना चुनावी जुमला था। जिस तरीके से ये इन्होंने अपने महिला फैक्टर खेला है महिलाओं के ऊपर, बड़ा निर्णायक रहेगा कि टिकट की दावेदारी कहाँ हो रही है। अगर महिलाओं को लेके आ रहे हैं, कौन सी पार्टी कितने % महिलाओं को लेके आ रही है? 33% आरक्षण भी बीजेपी ने भी पास किया, लेकिन इस बार चुनाव में कितने % महिलाएं उतर के आ रही है, किस पार्टी लेके आ रही? इस बार जो भी फैक्टर बनेगा वो महिलाएं जो वोटर है उनको देखकर लगता है कि जिस तरफ महिलाएं जाएंगी उस साइड उसकी सरकार बनना सुनिश्चित है। जी जी बिल्कुल शिवम जी, और विकास जी हमारे साथ चैनल हेड भी जुड़े हुए हैं। विकास जी, जिस तरह से शिवम जी को भी आप सुन रहे हैं, और 5 राज्यों में जो कड़ाके की टक्कर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो 3 राज्यों में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? मुझे लगता है कि बीजेपी की टक्कर बीजेपी से ही है, क्योंकि जी। अभी बीजेपी 3 भागों में बटी हुई है। भाजपा इस समय नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा। सत्येंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो नाराज भाजपा और जो भाजपा में जो आपस में प्रतिद्वंद चल रहा है, इसका कैसे तोड़ निकालेंगे आप लोग, सत्येंद्र जी? हाँ हाँ, अच्छा आपका प्रश्न है मेरे से। जी ठीक है, सत्येंद्र जी। मैं बताना चाहता हूँ। चैनल हेड जी हैं जो है हमारे वीआईपी न्यूज के, बड़े अच्छे विद्वत व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रश्न किया तो जरूर। देखिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं पर भी कोई ये नहीं है, विरोधाभास कहीं नहीं है। हम एकमेव हैं, और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हमको जो है जिस तरीके से हमने कहा है, हमने मंत्र माना है। और क्या है हमारा मंत्र? हमारे शीर्ष नेतृत्व हमको यही कहते हैं कि कर्ता भाव से, हमें कार्यकर्ता भाव से कार्य करना है। और वो कैसे कि जो हमको जो है हमेशा सभी लोग कहते हैं कि हमें सिर में जो है, सिर पे बर्फ रखना चाहिए, मुंह में शक्कर रखना चाहिए, हमारे वो पाँव में चक्कर होना चाहिए। तो सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर, और हम लोग कार्यकर्ताओं यही मंत्र को लेके चले। और हमारे अंदर कोई एक भी निष्प्रही भाव से कार्य करना है। पार्टी हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का, हर नेता का मूल्यांकन करती है। और आप देखिए जिस प्रकार से हमने 79 टिकट जो घोषित कर दिए हैं, जो कांग्रेस कहती थी, अभी बात है, प्रश्न उठता है, माननीय चैनल हेड जी को मैं कहना चाहूंगा कि प्रश्न ये उठता है कि हमने तो 79 सीट पे घोषित कर दिए, और जी जो कांग्रेस है वही कांग्रेस जो कहती थी हम 6 महीने पहले ही चुनाव के
प्रत्याशी घोषित कर देंगे, फिर कभी कहते थे हम 3 महीने में कर देंगे, फिर जी 2 ठीक है महीने में सतेज जी, कहते थे। इसका और जवाब आजकल पक्षी मुझे जी हमारे लगता साथ है जुड़े हुए हैं, वो जरूर देंगे कि सूची कब तक कांग्रेस की जारी हो रही है। लेकिन सवाल आपसे ये था कि जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही, जो अंतर्कलह देखी जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है, देखिए अभी श्राद्ध पक्ष ऋषिका पक्षी चल रहा जी, जी, है। कोई सतेज जी से नाराजगी जवाब नहीं ले लें। है। जी। ऋषिका जी, मैं बता दूं, कोई नाराजगी नहीं है, सभी एकमेव भाव से हैं। और जिस प्रकार से देखिए, माननीय कैलाश जी का बयान आया, आप लोग जो बात कर रहे हैं, जी। माननीय कैलाश जी ने क्या कहा? माननीय कैलाश जी ने कहा कि जो पार्टी का आदेश होगा वो शिरोधार्य होगा। पार्टी ने अगर निर्देश दिया है कि वो चुनाव तो लड़ो तो अपने आप चुनाव को लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का पार्टी दावेदार अगर बता रहे हैं। निर्देश देगी उनका ये तो कहना है दरी कि बिछाने हम का काम कहेंगे यहाँ किसी पार्टी के एमएलए बनने नहीं कार्यकर्ता आए भाव हैं, से। हमें माननीय पार्टी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय देगी। महासचिव, शिवराज जी का जिस जनसभाओं में इमोशनल जनता से पूछा जा रहा है और वो कह भी रहे हैं कि अगर हम चले जाएंगे बहुत याद आएंगे, तो इससे आपका क्या आशय जाता है? देखिए मैं बता दूं विकास जी, जी कि भारतीय जनता पार्टी, मैं वही कह रहा था, एक एक पे बता देता हूं। कैलाश जी की बात करके मैं माननीय शिवराज जी पे आ जाऊंगा। कैलाश जी ने कहा था कि मेरा मन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो लेकिन पार्टी ने ये कहा है कि अब आपको चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, शिरोधार्य है पार्टी का आदेश सर माथे पर। और वो दरी उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए भी तैयार रहते हैं, जो माननीय कैलाश जी ने कहा। और माननीय कैलाश जी ने एक और घोषणा की है, जी। हमारे आदरणीय चैनल हेड जी को बताऊं, उन्होंने कहा है कि जो अगर किसी बूथ पर, जिस भी बूथ पर एक वोट भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी के, मैं कहता हूं वो कार्यकर्ता हमारी शक्ति हैं, सतेज जी, उनको आप बिल्कुल ठीक कह 51,000 रहे हैं, रुपए लेकिन के से कैलाश जी ने इसके पारितोषिक साथ मिल ये भी करके कहा है उनको कि बांटेंगे। पार्टी ने आपने अगर शिवराज मुझे जी की चुना बात है की। तो सिर्फ विधायक बनने के लिए तो नहीं चुना होगा, कोई ना कोई बड़ी जो जिम्मेदारी है वो मुझे दी जाएगी। इसको लेकर हम क्या संकेत समझे? दूसरा, शिवराज सिंह चौहान जी जो है मुख्यमंत्री हमारे जी हाँ। वर्तमान के, वो लगातार सभाओं में जाकर भावुक होते नजर आ रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। उनकी इस भावुकता को हम किस तरह से देखें? ये जनता से पूछ रहे हैं या फिर सीधा केंद्र में मंत्रियों को इशारे कर रहे हैं शिवराज जी? नहीं नहीं, देखिए, उनका एम बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जिस आप प्रकार पहले से कैलाश जी को लेकर जो आप आप, क्लियर कर दीजिए। उनका बयान भी मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी बड़ी जवाबदारी देगी। और ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं उनका मुख्यमंत्री की जो दौड़ पहले चलती आई है उसमें उनका नाम आता था। देखिए ऋषिका जी, बिल्कुल आपने कहा, मैं जी। तो बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि पार्टी को, उन्होंने ये कहा कि वो महती जिम्मेदारी उनको प्राप्त होगी। जी। ठीक है, अब वो महती जिम्मेदारी हमारे, चाहे आप माननीय गोपाल भार्गव जी जो हैं, वरिष्ठ 9 बार से ज्यादा विधायक रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के एक रत्न है वो। इसी प्रकार से अगर प्रहलाद पटेल जी हैं, वो भी मध्य प्रदेश के एक माटी के लाल हैं। और उन्होंने अपने पराक्रम से, जो हमारा मूल मंत्र है, हमारा मूल मंत्र क्या है कि नाविषेको न संस्कारा सिंहस् क्रियते वना विक्रमार्जितस्त्वं स्वमेव मृगेंद्रता। तो स्वमेव मृगेंद्रता को पालन करके वो ऐसे सिद्धस्त बने हैं, मध्य प्रदेश की माटी के लाल हैं, जो आज पूरे भारत में चमक रहे हैं। चाहे वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे प्रहलाद पटेल जी हों, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते जी हों, चाहे शिवराज जी हों, चाहे माननीय वी डी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एक लीडरशिप डेवलप की गई है, और सभी ने अंगीकार किया। और माननीय प्रहलाद पटेल जी से तो आप सभी ने एक प्रश्न भी पूछ लिया कि आपको क्या, आपकी क्या प्रतिक्रिया की, आपके भाई की सीट पर आपको लड़ाया जा रहा। तो माननीय प्रहलाद जी ने क्या जवाब दिया? देखिए, ये बहुत बड़ा त्याग है, अप्रतिम त्याग है। कोई भी व्यक्ति अगर कर्म क्षेत्र छोड़ दे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई का परोपकार और वो माना है। और देखिए, कांग्रेस जो है ना, इसी में दाना और पुण्य की बात कर, दाना और देवता की बात, तो हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि क्या पुण्य क्या है? परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीड़नम। तो ये परोपकार की भावना है। उन्होंने कहा कर्म क्षेत्र कोई नहीं छोड़ता। सत्येंद्र जी, हाँ, बात का 60 साल जवाब जो तो दे दीजिए। ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक मैंने है, लेकिन जो कैलाश जी ने कहा बड़ी जवाबदारी, और उनकी सभा में जो कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि अगला सीएम कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो, इसको किस तरह से देखे जनता भी और बाकी जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो भी? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको एक शब्द में कहा, सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। जी। और भारतीय जनता पार्टी इसी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, और उनको महती जिम्मेदारी मिलेगी। अब ये क्या जिम्मेदारी होगी, प्रहलाद पटेल जी की क्या जिम्मेदारी होगी, या राकेश सिंह जी की क्या जिम्मेदारी होगी, या माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की जिम्मेदारी हो, या हमारे और अभी 230 सीटों पर चुनाव में और भी प्रत्याशी आएंगे, माननीय शिवराज जी भी रहेंगे, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी सभी पार्टी का, हमारा ठीक पार्लियामेंट्री है, बोर्ड और है, चीफ शिवराज जी की जो इलेक्शन कमेटी, भावुकता ये तय साफ करेंगे। जो नजर आ रही है उसको लेकर भी एक जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर पक्ष जी के पास हम जाएंगे। देखिए, शिवराज जी ने जो है तपस्या की है, और जिस तप से और त्याग तेज तप बल से अर्जित या स्वतंत्रता असुर तेज सोने से
लक्षित है स्वतंत्रता, मैं स्वतंत्रता पे नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश के लिए जिन्होंने अपना त्याग, तेज, तप, बल लगाया है, तपस्या की है, उस तपस्या के कारण मध्य प्रदेश आज 18 साल में बीमारू राज्य होता था। 34-35 राज्य अगर मध्य प्रदेश देश के अंदर होते थे ना, यूनियन टेरिटरी जो राज्यों को मिला करके, तो मध्य प्रदेश का 35वां नंबर आता था। ये माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी, माननीय मनमोहन नरसिंह राव जी की सरकार के समय भी यही होता था। लेकिन जब से माननीय शिवराज जी ने इस मध्य प्रदेश को संभाला है, आज मध्य प्रदेश शुरू के 10 राज्यों में आने लगा। और हमारी यही परिभाषा है कि हम मध्य प्रदेश को कैसे प्रथम 3 राज्यों में लेके आए, ये हमारा संकल्प है। और माननीय शिवराज जी ने उसको अक्षरशः पूरित किया है और इस मध्य प्रदेश को वित्तीय आवर्धन किया है। तो देखिए, कहीं ना वित्त कहीं हर हम ये जगह कह लगता सकते है। हैं कि भारतीय वित्त जनता में जब पार्टी जो है वो माननीय शिवराज जी के वित्त लगा, तपस्या और तप को भूल चुकी है, इसीलिए शिवराज जी नहीं भावुक हो नहीं, रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। माननीय शिवराज जी बता रहे हैं और उन्होंने कहा है जनता को। और जी माननीय शिवराज जी मध्य नहीं प्रदेश बता के नहीं रहे, वो जनता से पूछ रहे मध्य हैं मैं प्रदेश चुनाव के लड़ूं या मैं नहीं बता लड़ूं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज जी त्याग, तेज, तप, बल से सिद्ध हुए एक व्यक्तित्व हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक अनमोल हीरे हैं। और वह जो है, मैं कहूं चलिए मध्य प्रदेश के लिए सुपरमैन है, सुपर ह्यूमन है और ठीक महामानव है। ठीक इस है सतेन प्रकार जी, की उनकी पक्ष जी नेतृत्व भी क्षमता हमारे है, साथ बने हुए हैं, जिसमें सीधा मध्य उनका रुख प्रदेश करूंगी। और पक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी सतेन के जी की संबंध बात को क्या आप है, सुन रहे हैं वो जिस तरह हमारे से तैयारी और जो है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है, उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। किस तरह से आप इसको देखेंगे और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी, और एक जो सवाल उन्होंने किया था उसका भी जवाब दीजिए। कि पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में गृह युद्ध हो गया है, जी गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। पहले तो अब इनके पास में मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा यही तय नहीं हो पा रहा है, टिकट का बंटवारा कैसे होगा ये तय नहीं हो पा रहा। अभी इन्होंने जो टिकटें जो बांटी हैं उसी में ही घमासान मच गया है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब किया क्या जाए। पहले इन्होंने अडवाणी जी को लाइन में किया, फिर उमा भारती जी को लाइन में किया, अब शिवराज सिंह चौहान को लाइन में कर रहे हैं। तो किस तपस्या और किस तप की बात कर रहे हैं? कांग्रेस का सीधा सीधा स्पष्ट है, एक मुख्यमंत्री है, एक लाइन है और एक ही चीजें हैं। लेकिन वो एक सवाल ये भी कर रहे हैं ना पक्ष जी, कि ऐसा कितना मंथन कांग्रेस में चल रहा है जो एक भी सूची अभी तक नहीं आ पाई, आचार संहिता लग गई आज से। कांग्रेस का पूरा मंथन तैयार हो गया है। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष के अंदर टिकट अभी लिस्ट नहीं जारी होगी, 14 के बाद में टिकट जारी हो जाएगी। और सारे लोगों को बता दिया गया है कि टिकट जिसको इशारा कर दिया गया है कि आपका टिकट हो गया, आप चुनाव लड़ें। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है कांग्रेस के अंदर, सिर्फ एक पार्टी है, एक चेहरा है और एक नाम के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के साथ में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ये पहले तय कर ले कि उनका मुख्यमंत्री अब कौन होगा। अगर ये विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की बात मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कितना कर्ज ले लिया है, 400 करोड़ रुपए कर्ज ले लिया है। कर्ज में सरकार डूब गई है। भ्रष्टाचार 50-50% नहीं, 40-60 का रेशियो आप ले लें। इन्होंने मध्य प्रदेश को डुबो के रख दिया है विकास के नाम पर। लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर अगर इन्होंने पैसा बांटा है तो आधी लाडली लक्ष्मी योजना तो ये बोलने के हमारे पास पैसा ही नहीं आया है। तो वो तो कांग्रेस भी योजनाओं की घोषणा कर रही है, कांग्रेस घोषणा कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो घोषणा करती है, कांग्रेस जो घोषणा करती है वो करती है, जो करती है वो कहती है वो करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते नहीं है। ठीक है सतेन जी, ये इसका घोषणा जवाब नहीं रही दीजिए है। जल्दी से 2 लाइन में। देखिए, मेरे मित्र ने 3 प्रश्न उठा दिए, देवता और दानव के बीच में युद्ध बता दिया, गृह युद्ध बता दिया, और इन्होंने भ्रष्टाचार पे बोला है। तो मैं बता दूं कि खुद राजीव गांधी, भ्रष्टाचार से मैं प्रारंभ करता हूं कि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे और ये बिल्कुल घोषित है, ऑन रिकॉर्ड, भारत के रिकॉर्ड आप में तो 18 महीने में कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, उसकी बात करें पहले। 18 महीने में कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार किया तो कहां किया? अब मेरे आपने जांच करवाई क्या उसकी? चलिए पक्ष जी, जवाब सुन लीजिए सतेन जी का, उसके बाद बोलिए ना। जी सतेन जी बोलिए। बोलने दीजिए, मैंने आपको बड़ा धैर्य से सुना है। जी धैर्य रखिए मेरे। देखिए, 85% का घोषित भ्रष्टाचार राजीव गांधी ने स्वीकार किया था प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका। और उस समय पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें थी और गांव गांव तक कांग्रेस की सरकारें थी। वो भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस स्वयं, 85% का घोषित भ्रष्टाचार। और कमलनाथ जी ने 15 महीने में लाखों करोड़ के घोटाले कर दिए। जाते जाते इस्तीफा दे रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, उतने समय में 65,000 करोड़ का मोबाइल का घोटाला कर दिया आंगनबाड़ियों का। आंगनबाड़ी का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी, अमित शाह जी ने भी इस बात को आप लोगों को बताया। और जिस प्रकार से इन्होंने बोला देवता और दानव के बीच युद्ध है, तो निसंदेह मैं मानता हूं देवताओं और दानव के बीच जरूर युद्ध है। और मध्य प्रदेश की जनता और भारत की जनता भी जानती है कि देवता कौन है, दानव कौन है। हमने मध्य प्रदेश की जनता को भगवान माना, उनकी पूजा की और तपस्या का प्रतिफल है विकास का हमने इतिहास रचा है। आज 40,000 किलोमीटर की सड़कें थी, 5 लाख किलोमीटर की सड़कें हुई।
आज 17-18 हजार करोड़ का बजट हुआ करता था, आज 3.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट है। और जो देवता और दानव में बता दूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी खुलेआम कहते हैं कि दानव है, राक्षस है मध्य प्रदेश की जनता, भारत की जनता राक्षस है कहते हैं। तो मैं बता दूं, जनता ये राक्षस सनातन नहीं है, हंसा भी भारतीय जनता पार्टी हरदेव जी भी राक्षस है। कहते हैं। तो मैं कहता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम बने, भगवान कृष्ण बने। और इस प्रकार के जो कालनेमी हैं, जो छद्म वेश में है, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान राम को नहीं मानते, भगवान कृष्ण को अपमान करते हैं, ऐसे सनातन धर्म के विधर्मियों का इनका चलिए, संहार कर दे। ठीक है सत्येंद्र जी, सनातन धर्म पर भी हम आएंगे। हमारे साथ शिवम द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर। शिवम जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप सत्येंद्र जी की बात भी सुन रहे हैं, पक्ष जी की बात भी सुन रहे हैं। अगर मंथन को लेकर बात करें तो जहाँ कांग्रेस 3 सूचियां निकाल चुकी है, वहां अभी तक कांग्रेस से माफ कीजिए ना, भाजपा जहाँ 3 सूचियां निकाल चुकी है, वहाँ कांग्रेस अभी एक भी सूची नहीं निकाल पाई है। ऐसे कितना मंथन जो है वो कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विकास का जो इतिहास रचने की बात है वो सत्येंद्र जी ने कह दी है। किस तरह से देखें इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस से सवाल है कि आप दूसरों का घर देखने से पहले अपना घर देखें कि आपकी कब सूचियां निकल रही हैं, कब आपके प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, और आपके प्रत्याशी आने के बाद कितने सीएम के दावेदार आ रहे हैं, कितने मंत्री के दावेदार आ रहे हैं, कितने विरोध कर रहे हैं। अभी तक तो आपने सूची नहीं निकाली, दूसरों का देख रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस को ये चिंतन करना चाहिए कि 18 साल हो चुके हैं, उस बीच में सिर्फ एक बार 15 महीने की सरकार आई थी, इसके बाद भी ऐसी कैसी तैयारियां है कि सूची अभी तक निकली नहीं। अगर भाजपा की बात करें तो हर चीज को धर्म है, और अगर धर्म से हटके, अलग जाति से हटके अगर विकास के ऊपर बात करें भाजपा तो ज्यादा अच्छा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज लिया है मध्य प्रदेश में, ये कहीं छुपा नहीं है। अगर इस तरीके की अगर ये रीजन बताइए इतना कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो इन मुद्दों पर अगर बात की जाए तो आने वाला समय एक अच्छा होगा, सरकार किसकी भी आए, लेकिन एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, जो कर्ज मुक्त सरकार हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, जो जनता के हित में कार्य करे। इस तरीके की कब तक सरकारें आएंगी, कब तक मध्य प्रदेश कर्ज में डूबता रहेगा, कब तक धर्म की आड़ में वोट मांगते रहेंगे, कब तक दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगेगा। मध्य प्रदेश की जनता जानती है, रोजगार की बात करिए, रोजगार लाइए, कर्ज मुक्त मध्य प्रदेश करिए, वो जनता चाह रही है। जनता ये नहीं चाह रही कि आप कर्ज लीजिए, योजनाएं लाइए, इसके बाद आप उस पर बात करिए। तो मेरा सदन जी से भी और पक्ष दोनों लोगों से सवाल है कि आपकी सरकारें क्या कर रही है, आप वो अपनी बात रखिए। और कांग्रेस कब लिस्ट जारी कर रही है, आपके प्रत्याशी कौन है, वहीं भाजपा इतना कर्ज क्यों ले रही है, इस पर अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मध्य प्रदेश की जनता सुनना चाहती है ये चीज। चलिए पक्ष जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर सत्येंद्र जी के पास जाएंगे। बहुत सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना कर्ज लेने की क्या ज़रूरत थी। कर्ज को डुबो दिया है। कमलनाथ जी की सरकार 18 महीने में आई थी, किसानों का कर्ज माफ़ किया था, कर्ज लिया नहीं था। इन्होंने तो आखिरी वक्त में 1000 का कर्ज और ले लिया इन्होंने। कर्ज में इन्होंने डुबो दिया है। और जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की जो लिस्ट आने वाली है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है अभी, इसलिए 15 तारीख को कांग्रेस की पहली लिस्ट निकल जाएगी। 15 दिन सर, 15 दिन का 14 तारीख 14 तारीख तक 14 तारीख तक मंथन सारा हो गया है, लिस्टें सारी तैयार हो गई हैं। 14 तक श्राद्ध पक्ष है, 15 तारीख को माताजी बैठ रही हैं, 15 तारीख को पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। कांग्रेस में सिर्फ एक ही नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई मंथन नहीं, कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कमलनाथ जी हैं, जो उन्हीं के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस चल रही है और पूरा का पूरा सिस्टम उन्हीं के नाम पे चल रहा है। तो कांग्रेस को अभी तक घोषित कर देना चाहिए था, मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी के हैं, अभी तक घोषित क्यों नहीं? आप बोल रहे हो कांग्रेस को कर देना चाहिए। देखिए, पहले लिस्टें तो जारी हो जाएं, चुनाव तो हो जाए, तो मुख्यमंत्री तो एक ही है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुख्यमंत्री हम पहले घोषित कर जाएं। लिस्टें जारी हो जाएंगी 15 तारीख को। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कड़े दिन चल रहे हैं, कड़े दिन के अंदर शुभ काम जब किया जाता है तो माता जी बैठ रही हैं। 15 तारीख को नवरात्रि है और नवरात्रि को पहले लिस्ट जारी हो जाएगी। तो जनता को इसी को लेकर तो कंफ्यूजन बना हुआ है ना पक्ष जी, के मतलब श्राद्ध तो 15 दिन से चल रहे हैं। अब सोचिए, आप चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, आचार संहिता लग गई, अब नवरात्रों में आप सूची जारी करेंगे,
तब तक इसको लेकर कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किन के नाम सामने आएंगे। खैर सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, शिवम जी ने आपसे सवाल किया था भ्रष्टाचार को लेकर, घोटालों को लेकर, और जहाँ एक और आप योजनाओं को लेकर बात कर रहे हैं, जनता के बीच जा रही है, वही जो विपक्ष में है कांग्रेस, वो घोटालों को लेकर जो है वो लगातार आरोप लगाती जा रही है। क्या लेकर आप जनता के बीच में उतरेंगे? क्या उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में लेकर जाएगी? देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं आप समय दीजिए देंगे तो मुझे लगता है मैं बहुत सारा बता सकता हूं। जिस जी। प्रकार से शिवम जी ने बड़े अच्छे प्रश्न किए, भारतीय जी। जनता पार्टी ने वही सारी चीजें की, विकास भी रखा है। और ऐसा जो मैंने एक मोटा मोटा उदाहरण दिया था कि 40,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हो गई। जब 70,000 करोड़ की मध्य प्रदेश की जीडीपी हुआ करती थी, आज 14 लाख करोड़ से ज्यादा की जीडीपी हो गई। जब जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान 3.26% होता था देश की जीडीपी में, आज वो 5%, लगभग 5% का जीडीपी में, भारत की जो जीडीपी है उसमें 5% का योगदान मध्य प्रदेश का है। तो जिस प्रकार से हमने कृषि में ये कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं, रोते रहे, और कर्ज माफी की बात करें तो इन्होंने जो है सबको निकम्मा बनाने की बात कर दी। क्या युवाओं को निकम्मा बनाने के लिए बात, आप 4,000 गिरा रुपए नहीं देने दे के रहे लिए हैं। मैं अरे आपसे युवा मध्य को प्रदेश 4 की रुपए बात नहीं कर दे रहा पाए, हूँ। मुख्यमंत्री आप शिवराज जी ने, योजनाएं गिनाने लगे। बोलेगा ऋतु, अरे आप मध्य कृपया प्रदेश आप, की कृपया बात मुझे बोलने करिए। दीजिए, कृपया मध्य बोलने दीजिए, प्रदेश जो कर्ज कृपया लिया बोलने है दीजिए, उसकी बात करिए आप। नहीं नहीं, कृपया बोलने दीजिए। ठीक है मैं सत्येंद्र कह जी, रहा हूँ, बात देखिए रखिए मैं बड़ी अपनी। अच्छी जी बात कीजिए। मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से देखिए वो एक्सटेसी जो थी, विचारों का प्रवाह था, उसको अवरोध कर दिया पक्ष जी ने। मुझे जरा, मैंने आपको बताया, इन्होंने तो ना अपने किसानों को ठगा। दो वित्तीय वर्ष कमला सरकार ने निकाल दिए थे, वो 70,000 करोड़ की कर्ज माफी की बात की थी, और 2 वित्तीय वर्ष में, चलिए विधानसभा का डेटा ले लेते हैं, विधानसभा में जारी किया गया डेटा में बताया गया कि 5,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ 2 वित्तीय वर्ष में। सोचिए, तो 70,000 करोड़ का वर्ष कर्ज माफ करने में 35 साल लग जाते हैं इनको। अब 35 साल में 5 साल के लिए चुनी जाती है वो सरकार, तो लोकसभा, हमारा लोकतंत्र यही अनुमति देता है। तो कमलनाथ जी क्या 35 साल के लिए बैठने के विचार से आए थे क्या? और तो देखिए नहीं आपने कर जो पाए थे, कर्ज झूठ लिया ये बोला। कब तक आप पूरा युवाओं को करेंगे? 4 रुपए, जो 4,000 का कर्ज देखिए लिया युवाओं ये के कब लिए तक पूरा बताऊं, करेंगे आप? हाँ मैं बता दूं, युवाओं के लिए, युवाओं की अब बात कर लेते हैं। युवाओं को इनने 4 रुपए नहीं दिए। हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ नहीं, वो योजना ये के पूछ द्वारा, रहे हैं कि जो आपने कर्ज लिया है 4,000 का, वो कब तक आप मतलब वापस करेंगे? मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज कर्ज सिंह चौहान तो जितनी मैं योजनाएं आपको, लेकर आए हैं, उतना कर्ज भी मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ गया है। देखिए आज लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास का मध्य प्रदेश पे कर्ज है, मैं जी मानता हूं। जी लेकिन अगर मैं आज ये भी बता दूं, दावे के साथ कह सकता हूं, और आपको आर्थिक जो पैरामीटर होते हैं, आर्थिकी सांख्यिकी जो होता है, उसके आधार पर भी मैं चुनौती से कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती कपोल कल्पना में, तो ये लगभग आप बंटाधार तो 1 और अपनी बात करें, बंटाधार 2 जो 4,000 है करोड़ कमलनाथ है। जी और दिग्विजय सिंह जी, ये अपनी बात लगभग करें, 12 लाख 4,000 करोड़ का करोड़ कर्ज कर्ज है चुकाते आपके। थे। मैं बता दूं, जब 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता था, और उस 1 रुपए में से लगभग 23 पैसे ब्याज भरने में जाता था। और आज जब 100 साल बाद कोविड जैसी ऐसी महामारी आई है, उसके बाद हमने कुशल वित्तीय प्रबंधन करने के बाद भी आज मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता है, तो आज 12 पैसे जा रहे हैं। और सोचिए, अगर उस समय तो कोरोना नहीं आया था, तो और एक सिलेंडर समय तो 1100 हमने रुपए इतना कैसे हो अच्छा गया? अंदाज कांग्रेस लगाया तो साढ़े कि चार 1 सौ में रुपए से सिलेंडर मात्र देती 7 थी, पैसे ही ब्याज अब भरने में सिलेंडर जाते थे। 1150 हो तो गया। सोचिए, हमने महंगाई की मार पड़ दिग्विजय गई है, जनता त्राही की त्राही थी, कर रही उससे है। 30 गुना आप बेहतर रोड करके, बनाते अगर आज हैं, मान लीजिए 4 एक लाख महीने में करोड़ का उखड़ कर्ज जाते गई बात हैं। हवा करते हैं, कैसा रोड तो आज बनाते 12 हैं? लाख करोड़ का कर्ज हो किस गया तरह होता। का विकास किया आज है? 12 लाख विकास करोड़ का तो कर्ज हो बताएं गया आप, होता, इस तरह इसलिए का मैं जब दावे के विकास साथ किया। आप जीडीपी बता रहे हैं, आप कागजी आंकड़े कर रहे हैं, लेकिन विकास क्षेत्र के अंदर विकास कहाँ दिखता है? अरे आप विकास यात्रा निकाल रहे देखिए, अरे सारी हैं, जगह रोड दिखता आपने है, बनाई आपकी है, आंखों एक में महीने के नजर बाद में पड़ रोड रही है, उखड़ गई है। आपके चश्मे का नंबर बढ़ सिलेंडर गया है 1100 मेरे रुपए में मित्र। हो रहा है। अरे खान जी, 18 साल के बाद में 400 लाडली साढ़े बहना 400 याद आ रुपए रही है से कर आपको। दे रहे हैं, कमलनाथ जी 500 में 18 देने साल का तक आपने वादा क्या कर रहे किया? हैं। कौन देगा, कौन ऐसा 18 साल मूर्ख का नहीं है विकास भारत की कहाँ है जनता। आपका? तो पहले ही 400 आखिरी रुपए में आखिरी मिल में रहा जब है, चुनाव की क्या बात घोषणा करते होने हो आप? लगी, जब आपको क्या बात पता करते चलने हो? लगा, हम तो आपको 3,000 लाडली रुपए तक बहना देंगे भी याद आ बहनों को, गई है, लाडली आपको बहना। युवा भी अरे याद आ आपको गया है, 15 महीने आपको में कर्मचारी एक भी याद आ लाडली गए लक्ष्मी हैं। नहीं तो बना पाए थे, 18 साल तक आप सारे सोते आपने रहे क्या? आपने तब 51 आपको से कुछ ज्यादा याद नहीं योजनाएं आया? बंद कर दी थी। अरे और जो विकास अजीत की बात कुरैशी जी करते कहते हैं, हैं, आप कभी तो 4,000 चुल्लू करोड़ पानी रुपया आपने ब्याज ले चाहिए, लिया है, तो आप सभी लोग कर्ज ले पानी लिया में है डूब आपने, मरो, क्योंकि और आप जो विकास है की बात सनातन करते की हैं बात आप। चलिए। नहीं कर सकते। कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो आप लोग, अजीत कुरैशी जी के शब्द हैं। और जिस प्रकार से हमने आज आपने गरीबों के पेट पे लात मारी, हमने दीनदयाल योजना फिर प्रारंभ की, और 5 रुपए में उनको भोजन करा रहे आपके हैं। लिए बड़ा तालाब लगभग छोटा 3 पड़ करोड़ जाएगा लोगों को डूबने के भोजन लिए। करा चुके। आपकी सरकार 18 महीने सोती रही,
धिक्कार है आप लोगों को। कुंभकर्ण 6 महीने 18 सोता महीने था। में आपने आपकी भ्रष्टाचार अगर 18 किया महीने तो सोती आपने रही। जांच करवाई क्या चालीस उसकी? आप चुल्लू पर पानी में आपने डूब जांच मरो। क्यों नहीं करवाई सनातन उसकी? संस्थाओं, काल नेमियों, आप काल सरकार नेमियों, में रहे, तुम जांच नहीं सनातन करवाई, संस्थाओं, चुल्लू पर और पानी में डूब आखिरी मरो। में बोल रहे हैं कि मध्य साहब प्रदेश की भ्रष्टाचार हुआ। सतीश, कहां पर हुआ है बैठो, भ्रष्टाचार? चलो। सतीश चुप जी, रहो आप। आपने इसके पेट पे लात मारी थी। हमने, माननीय शिवराज जी ने, माननीय भाजपा की सरकार ने 5 रुपए में भोजन करा रहे, भरपेट भोजन। आप बता दो, अगर लेकिन आपने सिलेंडर महंगा 18 क्यों कर रहे महीने हो? की 5 रुपए में सरकार थाली चलाई, दे रहे हो कितने लोगों तो को भोजन सिलेंडर कराया? सस्ता आप कर दो, स्टेट आते थे, चुनौती के साथ कह तेल रहा हूं, मैं सस्ता राजनीति कर दो, छोड़ दूंगा। चलिए आटा तो सस्ता ठीक है। कर दो, सतीश जी, चुनौती देता हूं जनता कांग्रेस को कुछ तो मैं राहत दो। राजनीति छोड़ दूंगा। मैं जिस जहां पर हूं यहां से भी नहीं आऊंगा। मैं चलिए ठीक चुनौती है, देता हूं, 15 महीने में कितने गरीबों को भोजन करा दिया कांग्रेस ने। अरे ठीक है मैं ये सतीश गरीबों जी। पूछ को नहीं रहा हूं, मैं सस्ता कर चुनौती दो भाई देता हूं मेरे। कि हमने सस्ता 40 कर लाख दिया, सावनी 5 लक्ष्मी रुपए की बना दी। थाली दे रहे चुनौती हो, देता हूं, लेकिन 15 तेल महीने सस्ता में कर दो, आपने एक सिलेंडर सावनी सस्ता कर बनाई हो दो, तो चुनौती देता हूं। चावल दाल सस्ता की बात कर दो। कहता हूं, कमलनाथ जी को चैलेंज है मेरा। कितना महंगा ये कर इनको रहे हो? मेरे जनता तो खा नहीं पा रही है, गरीब चैलेंज चलिए जनता की बात ठीक है, करो, पक्ष लेकिन जी, गरीब जनता तो पक्ष जी, बता दें, अगर सुन कमलनाथ लीजिए, सुन जी लीजिए। भुजाओं में सामर्थ्य है तो। चलिए ठीक है सतीश जी, और एक आप सनातन धर्म को लेकर बोल रहे थे, सनातन विरोधी आप बार बार बता देते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता जी पार्टी का फॉर्मूला जी यही देख रहे हैं। पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी कहीं पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए हैं, तो कहीं सनातन को आगे करके। लेकिन ये जो फॉर्मूला है सतेन जी, ये हिंदी भाषी राज्यों में तो लागू होता है, लेकिन दक्षिण में आप क्या करेंगे? क्या रणनीति वहां पर होगी? क्योंकि जो सनातन धर्म का बहुत अच्छा। फॉर्मूला है वो यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चल जाएगा, तेलंगाना में आप क्या रणनीति लेकर जाएंगे? नहीं नहीं, और ये बार बार देखिए ऐसा सनातन नहीं। को मुद्दा बनाने का क्या मतलब समझे? मतलब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव देख लिए, वहां पर कोई जो मोदी मैजिक है ना वो चला वहां पर, ना सनातन के दम पर आप आगे आकर जीत पाए हैं वहां पर। अब यहाँ आप क्या देखिए रणनीति लेकर आएंगे? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। जो आपने कहा, बड़ा यक्ष प्रश्न पूछा है, उस जी यक्ष प्रश्न का जवाब मैं देता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैं बता दूं आपको कि जो प्रश्न सनातन, हमने कहा कोई फार्मूला लेके आए। अब देखिए, कौन एड्स की, सनातन एड्स है, कौन कह रहा है? सनातन का नाश करने वाले कौन है, आप बताइए। सनातन, अगर मोदी जीतेगा तो सनातन की और आरएसएस की सत्ता आ जाएगी। ये सीनियर खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये कहते हैं। अगर, और जूनियर खड़गे क्या कहते हैं? जूनियर खड़गे कहता है सनातन जातियों बटा हुआ है। अरे भाई, उनको पता नहीं है, हजारों साल से हमारे यहाँ एक श्लोक पढ़ा जाता है, क्या लिखा गया उसमें? हिंदवा सहोदरा सर्वे, माँ हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा धर्म रक्षा, मम मंत्र समानता। उसमें साफ साफ लिखा है कि सनातना हिंदुवा सहोदरा सर्वे, सब भाई हैं। ये कहते हैं जाति जाति में बटा हुआ है, ये कहते हैं एड्स है, ये कहते हैं सनातन जो है डेंगू है, मलेरिया है। और जी खुद भगवान राम को नहीं मानने वाले लोग हैं, और भगवान राम की शिलाओं पे पेशाब करने जैसा बयान गंदा, जो मैं, मुझे भी शर्म के साथ बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे भरत सिंह सोलंकी जी, गुजरात से आते हैं और बड़े सीनियर लीडर हैं गुजरात के। वो कहते हैं कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उस पर, भगवान राम के मंदिर पे जो पत्थर हैं, शिलाएं हैं, उस पे कुत्ते पेशाब करते हैं। इस प्रकार के गंदे बयान देने वाले कमलनाथ जी सनातन हंता हैं। हमारे यहाँ आकृति की पूजा की जाती है, भगवान की फोटो लगी होती है तो, लेकिन कमलनाथ जी क्या करते हैं? अपने जन्मदिन पर एक केक काटते हैं मंदिर की आकृति वाला, तो सनातन हंता नहीं। अजीज कुरैशी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस क्यों गंगा मैया की जय करती है, क्यों सुंदरकांड करती है? कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कांग्रेस को। तो वही तो मैंने अभी कहा था। तो ये सनातन हिंसा लोगों की फौज है पूरी, और इन्होंने एक ही मेव उद्देश्य है इनका, इनका एजेंडा ही है। इन्होंने कहा, इनके तमिलनाडु से जो डीएमके से मंत्री आते हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ही कहा है कि हमारा जो इंडिया अलायंस बना है, इंडी गठबंधन बना है, उस गठबंधन का मूल एजेंडा है सनातन का नाश करना। इसी कारण से ए राजा कहते हैं एड्स है, और जूनियर खड़गे कहते हैं हिंदू विभिन्न समाज में बटा है सनातन। तो ये सनातन हंता है, इसलिए मैंने कहा। और मैं आपके द्वारा आपके फिर से कहता हूं कि अब परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपके अच्छे चैनल के माध्यम से, बीआईपी जैसे रेप्यूटेड चैनल के माध्यम से हम आह्वान करते हैं देश की जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से, कि इस प्रकार के जो कालनेमी हैं और इस प्रकार के जो कंस मामा लोग हैं, इन सबको चलिए ठीक है, ईवीएम पक्ष जी जल्दी से पर इसका जवाब दे दीजिए, फिर विकास जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके देखिए, पास जाऊंगा मैं। सनातन धर्म जिंदा है, जिंदा रहेगा। सनातन धर्म को ये हटा नहीं सकता। कुछ लेकिन वो लोग ये बोल रहे हैं कुछ चुनाव में मुद्दा आपने बना लिया है, मतलब सनातन का करो। विरोध आप करते हैं, फिर वो अगर इसका हम बचाव करे तो आप सनातन का उनको विरोध बता नहीं देते हैं कि करते। सनातन का कांग्रेस मुद्दा आगे पार्टी लेकर चल रहे कभी हैं। भी सनातन का नहीं करती है, आपने सबको सुप्रीम मिला कोर्ट के में चलती है, हलफनामा सबके पेश साथ किया है, चलती है। शपथ पत्र दिया ये है। धर्म की सतीश बात जी, करते हैं, सतीश ये जी, देखिए, सुन लीजिए सतीश देखिए, जी, सुन जो लीजिए। ये धर्म की बात करते हैं तो कमलनाथ जी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कमलनाथ जी ने
छिंदवाड़ा के अंदर इतना बड़ा हनुमान देश मंदिर को लहरा- बनाया, तो बीजेपी एक भी कोई व्यक्ति बता दे कि इन्होंने कोई मंदिर अपने पैसे से बनाया हो। ये तो इधर आप उधर भी से बताइए, जुगाड़ करके ये अपनी क्यों स्थापित कटा था? करते हैं, राम का नाम लेते हैं, ये ढोंगी मंदिर है, वाला राम का नाम नहीं। शिव और शिव 15 में उज्जैन के अंदर जो सत्येंद्र वहां जी, पर सत्येंद्र जी, आपके घोटाला पास किया, वापस आ रही हूँ, पहले सुन लीजिए, समझ में नहीं आएगा ऐसे कुछ भी। पक्ष जी जो कह रहे मंदिर हैं वो सुन लीजिए। मंदिर के अंदर इन्होंने उज्जैन के अंदर इन्होंने घोटाला किया। जब ये भगवान को नहीं छोड़े तो जनता को क्या छोड़ेंगे? भगवान की बात करते हैं एक तरफ से, राम की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, शिव जी की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म में कहाँ है? कमलनाथ जी तो ने अपने पैसे से हनुमान जी का मंदिर बनाया। भारतीय जनता पार्टी वाला हिंदुस्तान के अंदर एक भी कोई व्यक्ति बता दे कि इन्होंने अपने पैसे से कहीं मंदिर बनाया हो, कहीं कुछ किया हो। सिर्फ ये धर्म की बात करते हैं, आपस में लड़वाने की बात करते हैं। इनका प्रचार प्रसार यही, इसी के दम के ऊपर ये सत्ता में आए हैं। ये कहते हैं हिंदुओं को खतरा है, तो हिंदू को खतरा कहाँ से? 70 साल जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कहाँ खतरा हुआ? हिंदू बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा, और हमेशा धर्म की बात करता, धर्म की बात करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वाले डराने का काम करती है, लूट खसोट करती है, भ्रष्टाचार करती है, जनता को लूटती है। कहाँ पे ये अच्छा काम करते हैं? आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। गरीब आदमी त्राही त्राही कर रहा है, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। हर चीज़ों के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। जो ऊंची आवाज़ में बात करता है उनके ऊपर केस दर्ज करवा देते हैं। ये किस तरह का, ये हिटलरशाही चल रही है क्या? ये प्रजातंत्र का देश है। हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ये सिर्फ डराने का काम करते हैं, डरा डरा कर ही ये करते हैं, और धर्म के नाम पे ये पैसा खाते हैं। लेकिन उससे पहले विकास जी का रुख करना चाहूंगे, हमारे साथ बने हुए हैं विकास जी। लेकिन सबसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण जो इस चुनाव की तारीखों के, क्योंकि ऐलान हो गया है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, फैक्टर को लेकर बहुत बात की जा रही है। महत्वपूर्ण फैक्टर हम किसको देखें? मतलब हिंदुत्व फैक्टर जो है वो महत्वपूर्ण है, या फिर जो चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही, जो योजनाओं की बरसात जनता के ऊपर की जा रही, किस तरह से देखें? मतलब इस बार ये समझ ले कि चुनाव का फैक्टर फिर से हिंदुत्व होगा? नहीं, मेरा रिश्का जी आपसे ये कहना है जी। कि बीजेपी अभी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अभी डाउनफॉल में है, कांग्रेस भी जनता के बीच में नहीं है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि अभी जनता का समर्थन किस ओर जा रहा है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी, दोनों पार्टियां आपस में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं, दोनों की सत्ता आती है, कभी भी ये पार्टियां आपस में कभी जांच नहीं लेके आती, कभी इन दोनों पे कार्रवाइयां नहीं करती। तो इसका क्या माना जाए कि केवल ये जनता को भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं और बैठ के मलाई खा रहे हैं दोनों को दोनों पार्टियां। ठीक है, सत्येंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। विकास जी ने जो पूछा, और जो पक्ष जी जो कह रहे थे, इसका भी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, विकास जी की बात का तो एक ही उत्तर है कि जो कांग्रेस है यही सब करती, कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी तो निष्पक्ष रूप से हर जगह कार्रवाई करती है, जो होता है उसके ऊपर भ्रष्टाचार। और भारतीय जनता पार्टी जो योजनाओं की बरसात कर रही है, इसका उत्तर भी तो दीजिए सर। अब देखिए, हम तो योजनाएं लाते हैं, और हमने 5 साल ही योजनाएं लाते हैं, चुनाव से पहले योजनाएं नहीं आती हैं। नहीं ऋषिका जी, वही तो 18 साल में क्या कर रहे थे ये? अगर ऐसा होता तो हम आज जो महाकाल लोक आज दूसरे चरण का आरंभ हो गया, शुभारंभ हुआ है, ये नहीं कर पाते। अभी करते तो कब पहले का पैसा अगर खा हम गए, ऐसा दूसरे में होता शुरू तो कर आज दिया। मेट्रो जो चलने लगी हमारे यहाँ ट्रैक। आप देखिए, मैं बता दूं, ये कह रहे थे हिंदू जिंदा है, जिंदा रहेगा। मैं फिर कहता हूं कि अजीज कुरैशी जी ने कहा है तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी ने भी क्या कहा? भगवा आतंकवादी होता है, भगवा बलात्कारी होता है। दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं कि मेरे मित्र बड़े नेता हैं? और शर्म आनी चाहिए इनको। सुशील शिंदे जी जब भारत में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जिसका आज श्राद्ध पक्ष में इन्होंने तर्पण कर दिया, उसका नाम भी बदल दिया डर के मारे। मैं कहता हूं, गठबंधन के नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। कर्म बदलो, नीति बदलो, सोच बदलो। आपकी सोच है भगवा को बलात्कारी बताने की, आपकी सोच है भगवा को आतंकवादी बताने की, आपकी सोच भगवा मतलब भगवा में क्या होता है? भगवा एक संस्कृति है, भगवा एक चिंतन है, भगवा एक दर्शन है। और भगवा के अंदर अगर कहें तो जैन दर्शन समाहित है, बौद्ध दर्शन समाहित है, सिख दर्शन समाहित है, शैव दर्शन समाहित है, शक्ति दर्शन समाहित है। तो भगवा एक ऐसी संस्कृति है, सभ्यता है, भगवा हमारे प्राण है। आप भगवा को आतंकवादी बताते हो, और इस चैनल पे आकर के आप अपने नेशनल हेराल्ड चैनल पे बोलिएगा कि हिंदू जिंदा है, जीवित रहेगा। ये वीआईपी न्यूज चैनल है, सम्मानित चैनल है, इस पर तो आप माफी मांगिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आपके बड़े नेताओं ने भगवा को आतंकवादी बताया, हिंदुओं को आतंकवादी बताया। यहाँ आकर के हिंदुओं के पैरोकार बन रहे हैं, हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। अरे बनना है तो आप राक्षसों के ब्रांड एम्बेसडर बनो,
जो आप चलिए। कहते हो कि भारत की जनता राक्षस है। पक्ष जी, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। हालांकि उनका प्रश्न सही ही था कि कब तक सनातन के मुद्दे को चुनाव के बीच में आप लेकर आएंगे। एक और जहां आपके बड़े नेता जो हैं आचार्य जी, वो ये कहते हैं कि ऐसे जो गठबंधन अभी इंडिया गठबंधन जो हुआ है, वहां ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी से ही निकाल देना चाहिए जो सनातन के विरोध में है। आप लोग उनको पार्टी में शामिल किए हुए हैं, फिर आप भी सनातन को अपशब्द कहते हैं, और फिर बीजेपी अगर इसको डिफेंस कर रही है तो आप बोल रहे हैं कि इनके लिए सनातन मुद्दा है। देखिए, भगवा आतंकवाद नहीं है। जी, जो आतंकवाद करता है उसको आतंकवादी कहते हैं। भगवान ना तो कभी आतंकवाद था और ना फिर कभी क्यों आतंकवाद इतना- रहेगा। क्यों उसको लेकर इतना विरोध उसको क्यों किया जा रहा है? कहते हैं ना कि ये तिल का ताड़ बनाते हैं। इनका शुरू से भारतीय जनता पार्टी वालों को एक मुद्दा रहा है, तिल को ताड़ बनाना। किसी की भी कोई भी बात इन्होंने पकड़ लेना। मैं तो इन्हीं से पूछना चाहता हूं, अगर ये धर्म की बात करते हैं तो बीजेपी का एक भी व्यक्ति बता दे किसी ने हिंदुस्तान के अंदर कहीं अपने पैसे से मंदिर बनाया है? कमलनाथ जी ने तो मंदिर बनाया है, इन्होंने कहा मंदिर बनाया है। अगर ये दूसरों की बात करते तो अडवाणी को इन्होंने साइडलाइन में क्यों कर दिया? उमा भारती को साइडलाइन में क्यों कर दिया? चलिए। शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन में क्यों कर दिया? ठीक है, तो पक्ष जी, अगर ये मंदिर धर्म की बनाने बात के बाद- करते हैं मंदिर या अगर बनाने ये की अपनी बात बात करते दूसरी हैं तो पक्ष अपने जी, मुद्दे पे कायम राम रहें। मंदिर का निर्माण, चुल्लू भव्य भर पानी निर्माण में अयोध्या आपको में डूब हो के रहा है। मरना पक्ष चाहिए। जी, ये पक्ष जी। कांग्रेस की बात नहीं है, ये जी। आपको शोभा देता है। आपके लिए तो बड़ा तालाब भी छोटा पड़ जाएगा। चलिए, ठीक है, मंदिर निर्माण की आप देखिए, बात कर रहे थे। एक राम मंदिर में 10 भव्य सेकंड राम 10 मंदिर बन रहा सेकंड है ले ले। अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में उसकी ऋतिका होने जी, वाली वो है। जन हालांकि इस पर सहयोग हम से बाद बन में- रहा है, जन इस पर- सहयोग से बन रहा है। ठीक पूरी है। हिंदुस्तान की ठीक जनता है। राम मंदिर ऋतिका जी, बनाने में छोटा लगी है। जवाब ले जनता का लीजिए। सहयोग है इसमें। ठीक है, इतने पक्ष जी, बहरूपिये हैं। जनता के बीच में जाने को लेकर एक बात की जा रही थी, इतने- जहां हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 8 दौरे प्रधानमंत्री के अब तक हो चुके हैं, राहुल गांधी मात्र एक बार। जनता के बीच में कांग्रेस नहीं जाना चाह रही है, किस तरीके का मंथन चल रहा है ये भी अभी जनता को समझ भारतीय में नहीं आ जनता रहा है। पार्टी को डर है कहीं जी। कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से। जी, कांग्रेस अस्वस्थ है, और उन्हें कांग्रेस पता को है, पूरा उनको कॉन्फिडेंस है पता कि है। हम ही आएंगे, और हमें दौरे करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के बराबर दौरे चल रहे हैं, प्रियंका गांधी के दौरे चल रहे हैं, खड़गे जी के दौरे चल रहे हैं, कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। जनता के बीच में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री जा रहे हैं, इनको वापिस बेरंग लौटा रहे हैं, इनको घुसने नहीं दे रहे हैं क्षेत्र के वो तो अंदर। बोल रहे हैं ना, वो इन्होंने तो ये डोर विकास टू डोर किया हुआ है कैंपेन इन्होंने। चला रहे हैं, जनता से जाके बीच में सीधे संवाद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कहाँ संवाद कर रहे हैं जी। आप? एक चीज बताइए, ये कहाँ संवाद अरे, कर रहे हैं? ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं, तो विकास सतीश जनता जी, इनसे पूछती है कि सतीश जी, आपने आ कहाँ रही हूँ विकास आपके किया पास। हुआ है? तो जी। विकास तो कहीं है नहीं और विकास यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, जनता ऑटोमेटिक आ रही है, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। ये पैसे से इकट्ठा कर रहे हैं। कांग्रेस के पास में भीड़ अपने आप आ रही है, पैसे से इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। चलिए, ठीक है सत्येंद्र जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, देखिए, मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से इन्होंने बात कही, मैं एक और बात कहूं कि ये सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, धूर्त हैं, महाधूर्त, महाढोंगी, महापाखंडी, महापापी। आपके आप कहने से देखिए, कुछ नहीं 15 होता। महीने सत्ता में रहे, 15 महीने सत्ता में रहे, तब इन्होंने क्या किया? विकास कुछ नहीं किया, सिर्फ और जी। सिर्फ भ्रष्टाचार किया। 281 करोड़ रुपए इनके नेता कमलनाथ जी के मंत्रालय के दो तो आजू जांच बाजू क्यों के नहीं साथी करवाई हैं, उनसे आपने? निकले थे। जांच और क्यों नहीं आप दूसरी करवाई? बात, अगर 15 भ्रष्टाचार महीने हो तो रहे- जांच करवानी पक्ष चाहिए जी, अरे, आपको। आप सुन अपनी बात लीजिए। बोलिएगा मेरे में, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, सुनने का साहस रखिए। देखिए, अब आप ये देखिए, 15 महीने इनकी सरकार चली, कमलनाथ जी मानी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हम भी उनको मुख्यमंत्री मानते थे कि मध्य प्रदेश का नागरिक हूं मैं। जी, तो आप देखिए, 15 महीने में ये इतने सनातन हंता हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, धूर्त हैं। जो आष्टा में एक मंदिर है, शिव मंदिर, उस पे से इन्होंने लाउड स्पीकर उतरवा लिया और कहते हैं कि हम मंदिर बनाते हैं। अरे यार, आप इतने मतलब कलयुग के कालनेमी हो एक तरह से। जिस प्रकार से कालनेमी धर्म का, सनातन का, भगवान हनुमान जी को संजीवनी बूटी से लाने के लिए रोक रहा था, उसी प्रकार का काम ये यहाँ पे धर्म को अवरोध करने में करते हैं। हमारे सिर्फ और सिर्फ शैव पंथ, शक्ति पंथ या जैन मत या सिख मत, इनको प्रताड़ित किया जाता है। सिखों के 1984 के नरसंहार पे मैं नहीं आ रहा कि उनको गले में टायर डाल के जला दिया गया, 12,000 सिखों की हमारी मृत्यु हुई थी, भाइयों की, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन आपको बताऊं, ये सनातन हंता जरूर है। मंदिर में इन्होंने, आष्टा के मंदिर से, ये इतिहास है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार रही, कमलनाथ जी ने उस मंदिर से स्पीकर उतरवाए, लाउड स्पीकर। उज्जैन और में जिस शिव जी प्रकार का से मंदिर इन्होंने किसने बात तोड़ा? कही, तो भारतीय विकास जनता पार्टी इन्होंने ने। किया नहीं, याद है हमने आपको? विकास किया है। ये अभी एक महीने विकास पुरानी और बात विकास है। और सिर्फ विकास। आप देखिए, किसानों के लिए ये कहते थे पैसे नहीं, पैसे नहीं, हमने 3 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि विभिन्न योजना के द्वारा दी है। हमने हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि उनको सहकारी ऋण में देते हैं। इनके समय 14%, 18% का ब्याज लगता था। उज्जैन के आज महाकालेश्वर जो- मंदिर को लेकर भी जवाब मांग रहे हैं पक्ष जी। देखिए, महाकाल वाले पे भी ले लीजिए जवाब, जी। आप कहते हैं। जी। और जो प्रतिमाएं जो वहां स्थापित हुई थी, बड़े हमें भी क्षति है। लेकिन उस उज्जैन के अंदर इस प्रकार की आंधी आई थी कि बहुत सारी, जैसे अगर आपके कोई रिश्तेदार है, उनका घर टूट गया, उनकी घर की छत उड़ गई,
तो क्या अपन कहेंगे कि उनने अपने घर में भ्रष्टाचार कर लिया? भ्रष्टाचार कम करते थे, इतनी तेज आंधी नहीं थी कि मूर्तियां टूट जाती। उसमें परफॉर्मेंस गारंटी थी। जिस ठेकेदार ने उसको प्रतिमाओं को बनाया था, वो जो अधिकारी थे उनके ऊपर जांच बैठी थी, उन पर कार्रवाई हुई, और जो ठेकेदार था उस ठेकेदार पे कार्रवाई हुई, और उस ठेकेदार ने परफॉर्मेंस गारंटी में बिना किसी 1 रुपए सरकार का व्यय किए हुए उनको पुनर्स्थापित किया है। ठीक है। और हमने 18 से ज्यादा लोक बनाए मध्य ठीक है। प्रदेश में, 18 से ज्यादा लोग ठीक है सतेज जी, विकास जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी मैं। विकास जी, ये तो सनातन के मुद्दे को लेकर और जो भी फैक्टर बताए जा रहे हैं उनको लेकर बात हो गई, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति हम अभी देख रहे हैं, हालांकि कांग्रेस की एक भी सूची सामने नहीं आई, बहुत गहनता से मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 3 सूची सामने आ गई है। भाई अब ये जो चर्चा है वो तेज हो रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी को किनारा कर रही है। देखो, जिस हिसाब से शिवराज जी मंच से बोल रहे हैं जी। कि अगर हम चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, ये इससे साफ प्रतीत होता है कि शिवराज जी अब अगले चेहरे नहीं हैं। अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी साफ कहा कि पहले चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा, है ना। अभी 2-3 दिन पहले गोपाल भार्गव ने भी कहा था कि गुरु ने कहा है आप तो अपना काम करें, फल आपको मिलेगा। आपके कैलाश विजयवर्गीय भी बोल रहे हैं कि एमएलए, आप हमको एमएलए बनाने के लिए पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा शिवराज जी इस बार तो है नहीं। अब आगे देखते हैं जनता किसको समर्थन देती है, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो इनके विकास और जनता के बीच में जाएंगे तब पता चलेगा। चलिए सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? कहीं ना कहीं कह लें कि राजनीतिक करियर जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो हम पहले भी देखे, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उमा भारती ले ले या बाबूलाल गौर ले ले, इनके भी कुछ जो करियर है, राजनीतिक करियर, वो ठीक नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी में, और अब शिवराज जी के लिए भी फिर से ये बातें उठती नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऋषिका जी, मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को मूल मंत्र जब दिया जाता है, चाहे शिवराज जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी, जो मूल मंत्र की आप बात कर रहे हैं, मतलब चीजें जो है वो साफ नजर आ रही है। एक तरफ जहां आपने 7 सांसदों को उतारा है, वो सभी अपने अपने मुख्यमंत्री बनने के दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो नारे भी लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर हम देखें जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भावुक हो रहे हैं, सभाओं में जनता से पूछ रहे हैं चुनाव लड़ू या न लड़ू, तो जो चीजें हैं दोनों फैक्टर सबके सामने है। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री जी हों, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम सभी को एक मंत्र मिलता है जो हमारे वेदों में भी कहा गया है, गीता में भी, मुक्तो संगवानम आदि धृतसुस्ताय समन्विता सिद्धि असिद्धि निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। तो हमको, जो आपने कई बार देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार कहा कि मैं पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, और अगर पार्टी मुझे कहेगी, माननीय शिवराज जी के बारे में बता दूं मैं आपको, वो ये कहते हैं, वो महामानव, मैंने उनको महामानव बताया, सुपरमैन बताया, सुपर ह्यूमन बताया, भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान बताया, तो वो है मध्य प्रदेश के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश तो जनता से जवाब मांग रहे, तो हम ये समझ लें कि केंद्र को इशारा कर रहे हैं वो तो सीधा नहीं, उसका ये मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, कार्य सभी की बात कर रहा हूँ, एक माननीय शिवराज जी के साथ में लेकर के सभी नेतागणों की बात, और सभी ने यही कहा कि अगर पार्टी उनकी जहां उपयोगिता समझेगी वहां उपयोग करेगी, क्योंकि हम एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमेशा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार भाव से काम करते हैं, और मुक्तो संगो अनहमवादी, कोई अहंकार नहीं होता है, सारी पार्टी हमारा परिवार होती है, इस प्रकार का हम मंत्र लेके चले हैं। और शिवराज जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि समय भी हो चला है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि आज तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई और चौथी सूची आने की आज संभावना जताई जा रही है। क्या माने, इस चौथी सूची में फिर से चौंकाने वाले नाम होंगे? जिस तरह से हमने देखा कि 7 सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया, चौथी सूची में क्या देखें, और महिलाओं को कितनी संख्या इस सूची में रहेगी? देखिए जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, माननीय निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिया है, और हम तो देखिए, मैंने पहले कहा, ये महाकुंभ है, लोकतंत्र का महाकुंभ है, हम लोकतंत्र का एक उत्सव मना रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र की त्रिवेणी में जो जनता है वो शीर्ष पे होती है, और हम अपनी डुबकी लगा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेकर के हमने डुबकी लगाई है। 500 से ज्यादा योजना है, 500 से ज्यादा योजनाओं में जनता को लाभ दिया है। और जो बात महिलाओं की कही आपने, तो महिलाओं के लिए मैं कह दूं कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में जो है उससे ज्यादा भी मिल सकता है, और जिस प्रकार से आपने कहा कि और चौथी सूची आ सकती है, 5वीं सूची आ सकती है, तो निसंदेह आ सकती है, और सूची आएगी तो चौंकाने वाले, भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाला कुछ नहीं है,
अब चौंकाने में वो वेंटिलेटर पे चली गई ये कांग्रेस। अब चौंकाने वाला कांग्रेस तो बहुत कुछ है, क्योंकि शिवराज जी के नाम को देखिए- लेकर अभी भी अटकलें बनी हुई हैं। नहीं देखिए, बने रहे अटकलें, जी। माननीय शिवराज जी का भी सभी लोगों का नाम आएगा, जी। और दिया जी हैं, सभी लोग हो सकते हैं। देखिए मैं ये कहता हूं, लेकिन कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली गई। कांग्रेस तय कर ले, अपना डिसाइड करे कि तो शिवराज माननीय जी का इस शिवराज सूची में नाम होगा सत्येंद्र कौन आएगा। जी? शिवराज जी का इस सूची हाँ में नाम होगा? बिल्कुल क्यों नहीं। जी हाँ, उनका नाम भी होगा और भी लोगों के नाम होंगे। जी। हम ये आश्वासन है हमारी, चलिए, ये मतलब हम ये ठीक है। कामना करते हैं। ठीक है सत्येंद्र दूसरी जी, बात पक्ष मैं जी आप बता कुछ दें, कहना चाह रहे थे? जी मैं कहना ये चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं एक समाप्त कर संदेश देना चाहूँ, जो मुख्यमंत्री कांग्रेस की बात बताए करें कि कि हाँ, मुख्यमंत्री सत्येंद्र का, जी, सत्येंद्र जी सुन लीजिए, सुन कि लीजिए आप। मुख्यमंत्री का ये जो कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा केंद्र से भी साथ उतार दिए हैं, यहाँ के भी हैं, ये कह रहे हैं कि जी। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। तो मैं तो कमल है चेहरा। इनसे सिर्फ इतना कमल कहना चेहरा चाहूँगा कमल है। कि अब इनको एक ही करना पड़ेगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बस अब आपके लिए इतना ही इशारा काफ़ी है। जनता आपको बर्दाश्त नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री तो भूल जाइए, अब आप सत्ता से बाहर हो रहे हैं, कमलनाथ की सरकार आ रही है, इसके बाद में विकास की गंगा बहेगी, ये आप देखना। ठीक है विकास जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसे सेमीफाइनल के तौर पर हम देख ले, चूंकि इसके जस्ट बाद ही लोकसभा के चुनाव है, और पिछली बार भी हमने जब देखा था चुनाव, विधानसभा चुनाव, और कहीं ना कहीं ये जो नतीजे होते हैं विधानसभा चुनाव के, वो लोकसभा चुनाव में नतीजा तय कर देते हैं। देखो, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से बिल्कुल निश्चित आपको लोकसभा में फर्क तो पड़ता जी। है। और जिस हिसाब से बीजेपी अभी सांसदों को उतार रही है, तो इससे साफ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं इनकी जगह नए चेहरे आएंगे, नए लोगों को भी मौका मिलेगा सांसदों में। ये बीजेपी केंद्र में तो आश्वस्त है, लेकिन प्रदेश में अभी उठापटक करके कुछ ना कुछ करने की नई चीज़ तैयारी कर रही है। जी ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, मिजोरम, जिसमें से जो छत्तीसगढ़ है वहाँ 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 7 नवंबर और 17 नवंबर। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के जो चुनाव के हैं वो नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कि किसके सर सत्ता का ताज सजता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।